नमो नारायण। एक व्यक्ति को अगर काफ़ी समय से समस्या है, पेट साफ ठीक से नहीं होता है, शरीर में भारीपन लगता है, ऊर्जा की कमी अनुभव होती है, अब वो क्या करता है, रात्रि में एक चूर्ण ले लेता है, सुबह उसका पेट ठीक से साफ हो जाता है। उसे लगता है कि मेरी तो बड़ी समस्या का समाधान हो गया, जिस समस्या से मैं वर्षों से परेशान था उसका एक बार में ही समाधान होता दिखाई दे रहा है। अब उसी चूर्ण को वो अगले दिन फिर लेता है और ऐसे निरंतर उसका प्रयोग करता जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी ऊर्जा में और शारीरिक बल में कमी अनुभव होनी शुरू होती है। फिर वो देखता है कि अगर वो किसी दिन उस चूर्ण का प्रयोग नहीं कर रहा है तो उसका पेट साफ हो ही नहीं रहा है, और धीरे धीरे देखता है कि वो पूरी तरह से उस चूर्ण के ऊपर निर्भर हो गया है, और अगर उसका निरंतर प्रयोग वो करता है तो उसे शारीरिक दुर्बलता भी अनुभव होती है। ये स्थिति मैं बिल्कुल ठीक नहीं कहूंगा, क्योंकि जो ये चूर्ण होते हैं जिनका अक्सर व्यक्ति प्रयोग कर रहा होता है, ये उसके शरीर को डिटॉक्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी ऊर्जा को भी अंदर से खाली करते जा रहे हैं। विरेचक चूर्ण वो होना चाहिए जिसकी बिल्कुल आदत ना लगे, जो कि आपके शरीर के ऊपर किसी तरीके का दुष्प्रभाव ना रखता हो, बल्कि वो आपके पाचन तंत्र को और बेहतर करने वाला हो। और ऐसे ही एक औषधियों के योग को मैं अब बता रहा हूं, जो कि बिल्कुल हल्का होगा, जो कि आपकी इंटेस्टाइन को साफ करेगा, जिसका प्रयोग करने से कोई हानि नहीं होगी और घर पे मिलने वाली आसानी से जो चीजें हैं उनसे ही वो बनेगा। देखिए, जो गंदगी बढ़ रही है उसके प्रमुख कारण हैं, सबसे पहला जो मैदे का प्रयोग बहुत अधिक किया जा रहा है। आज मैं बाजार में देखता हूं तो अधिकतर चीजें मैदे से बनी हुई ही हैं, जिनमें कोई फाइबर नहीं है और जो बहुत ज्यादा आंतों में चिपक करके गंदगी को बढ़ाता है। पहली बात हुई। दूसरी बात है जो जंक फूड का बहुत अधिक प्रयोग किया जा रहा है, इससे समस्या है। तीसरी बात है जिनका पाचन तंत्र मंद होता है, उनका खाना ठीक से पचता नहीं है, पेट में सड़ता रहता है और इसकी वजह से समस्या होती है। चौथी बात है अधिक मात्रा में आहार लेना। पांचवी बात है रात्रि में अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करना। इससे आगे शारीरिक निष्क्रियता, यानी कि बहुत अधिक हम बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी नहीं है, इसकी वजह से समस्या होगी। लो फाइबर डाइट, यानी कि जिस आहार में फाइबर नहीं है, ऐसी चीजों को ग्रहण करते हैं तो इससे समस्या होगी। साथ ही अगर दिन भर में पानी आप कम पीते हैं तो इससे भी आंतों में गंदगी बढ़ेगी। अब इन सारी चीजों की तरफ आपको ध्यान देना होगा और इन चीजों को छोड़ना होगा, जिससे कि ये गंदगी आगे और बढ़ती ना जाए और आगे का हमारा प्रयोग हमारे लिए ठीक से काम कर सके। अब इससे आगे बढ़ते हुए आप ये समझें कि इस चूर्ण को हमें कैसे तैयार करना है, जो हमारे लिए पूरी तरह से सुरक्षित और बहुत उत्तम है। आपको कॉन्स्टिपेशन की भारी समस्या भी है, उससे भी ये राहत दिलाएगा और आपकी इंटेस्टाइन को पूरी तरह से डिटॉक्स करने का, साफ करने का काम करेगा। अब यहाँ पर जो हमारी पहली चीज है वो है त्रिफला चूर्ण का प्रयोग इसमें आपको करना है। देखिए, त्रिफला को अनुलोमन करने वाला, यानी कि जेंटल डिटॉक्स करने वाला कहा, एकदम तीव्रता से नहीं लेकिन हल्का हल्का करके ये आपकी आंतों को साफ करता है। इसे दीपन करने वाला, यानी कि जठराग्नि को बढ़ाने वाला कहा है तो ये पाचन को सुधारता है। पोषण करने वाला, यानी कि शरीर को मजबूती भी देता है, अच्छा भी बनाता है। रसायन इसको कहा गया है तो ये आपकी कोशिकाओं के तल पर भी आपको रिपेयर करता है, हील करता है और आपको एक लंबी आयु देने का काम और शारीरिक क्षमता बढ़ाने का काम ये करता है। साथ ही इसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है, जो आपकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग को सुधारने का और रिपेयर करने का काम करता है। तो पहली वस्तु हमारी हुई त्रिफला चूर्ण। दूसरी वस्तु यहाँ पर है ईसबगोल। ईसबगोल में आपको बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है, साथ ही ये आपकी इंटेस्टाइन में एक चिकनाहट लेकर के आती है और आपके शरीर से गंदगी बाहर ले जाने का तो काम इसका है। तो दूसरी वस्तु है ईसबगोल। तीसरी वस्तु यहाँ पर है सौंफ। सौंफ में एनेथोल होता है, जो कि एक एंटी इंफ्लामेटरी तत्व होता है, जो इंटेस्टाइन में आपकी इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है उसको कम करने का ये काम करता है और आपको अच्छी स्थिति में ले जाता है। साथ ही सौंफ में अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है और ये एक एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट रखती है, यानी कि जो आपके पेट में ऐंठन होती है, मरोड़ होती है, दर्द सा बना रहता है कई बार, उस तरीके की समस्याओं में भी सौंफ आपके लिए काम करती है। ये आंतों के एक स्वाभाविक जो वेव लाइक मूवमेंट होता है उसको सुधारने का भी काम करती है, जिससे कि आंतों में मल आगे ठीक तरीके से बढ़ पाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या में राहत मिलती है। अब यहाँ पर हमारी जो चौथी वस्तु है ये है अजवाइन। अजवाइन में थाइमोल होता है। थाइमोल आपके गैस्ट्रिक जूसेस के सिक्रेशन को बढ़ाता है और जितनी अच्छी मात्रा में गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन होगा उतना ही पाचन बेहतर होता चला जाएगा। ये एक स्वाभाविक बात है। तो इसमें चौथी वस्तु है अजवाइन। और पांचवें स्थान पर जिस वस्तु का प्रयोग करना है ये है हरितकी, यानी कि हरड़।
यूं तो हरड़ जो होती है ये त्रिफला चूर्ण में भी मिलती है, लेकिन हम यहाँ पर अलग से भी हरड़ का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ये पाचन को सुधारने में अमृत है। हरितकी मनुष्याणां माते हितकारिणी, आयुर्वेद कहता है कि माता की तरह हरितकी हितकर होती है और ये पाचन के लिए तो अद्भुत ही उपयोगी होती है। तो इसमें हरड़ के चूर्ण का भी हमें प्रयोग करना है। ये 5 चीजें हैं जो इस योग में हमने प्रयोग करनी है और अब इनको कितनी मात्रा में प्रयोग करना है ये आप समझें। इस चूर्ण के निर्माण में त्रिफला रहेगा 50 ग्राम की मात्रा में, इसबगोल रहेगी 25 ग्राम की मात्रा में, सौंफ रहेगी 12 ग्राम की मात्रा में, हरितकी यानी कि हरड़ रहेगी 10 ग्राम की मात्रा में और अजवाइन रहेगी 6 से 7 ग्राम की मात्रा में। कितनी कितनी मात्रा किस चीज की है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतनी मात्रा में इन सब चीजों को ले लेना है। इन सब चीजों का चूर्ण ही आपको मिलेगा और इस चूर्ण को आपस में एक जगह मिला लेना है। इसबगोल को आप इसमें यूं ही डाल लें, इसको ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है। अब इसको कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है और कितने दिन तक प्रयोग करना है, 3 बातें हैं। तो मात्रा इसकी रहेगी, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आपको 1 चम्मच की मात्रा में, 1 छोटा चम्मच इसको फांकना है और ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है। समय रहेगा रात्रि में सोने से पहले आपको ये लेना है। और अगर आपको कोई कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं है, केवल आप डिटॉक्स करना चाहते हैं अपने इंटेस्टाइन को, तो केवल 1 सप्ताह तक इसका प्रयोग करना है और आधी चम्मच की मात्रा में आपको इसका प्रयोग करना है। पाचन की अनेक असुविधाओं को भी ये ठीक करने वाला होगा, पाचन को दुरुस्त भी करेगा। ये दीपन का काम भी करता है, यानी जठराग्नि को बढ़ाने का काम भी करेगा और डिटॉक्स भी करेगा आपके शरीर को। तो अगर कोई समस्या नहीं है तो 1 सप्ताह तक आधा चम्मच प्रयोग करना है। अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो 1 चम्मच की मात्रा में 1 सप्ताह तक प्रयोग करने के बाद, उसके बाद इसकी मात्रा को आधा चम्मच आप आगे प्रयोग कर सकते हैं 2 हफ्ते तक लगातार। तो इस तरीके से इसका प्रयोग हुआ और जो प्रयोग करना है वो रात्रि में आपको करना है सोने से पहले। और फिर कभी अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या पुनः अनुभव होती है तो फिर से इसे 1 सप्ताह तक प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार आप इसे समझें। साथ ही संकेत यह है कि अच्छी मात्रा में फलाहार करना, रोज कोई भी एक सीजनल फल आपको पेट भर खाना है, इतना आपको करना है। साथ ही दिन भर अच्छी मात्रा में लगभग 3 लीटर पानी आपको पीना है। ये अगर आपने रखा तो मैं कहता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और आपका पाचन तंत्र, आपकी जो शारीरिक एक ऊर्जा है वो सदा बेहतर बनी रहेगी। तो इस तरीके से अगर इसका प्रयोग किया जाएगा तो ये निश्चित रूप से आपके लिए बड़ा ही उत्तम और उपयोगी रहेगा। अपेक्षा है कि ये पूरी बात आपको समझ आ गई होगी और इसको बनाने की विधि भी ठीक से आपने समझ ली होगी। इस तरीके से इसका प्रयोग आप करें और इस आसानी से बनाए जाने वाले चूर्ण से आप अच्छा लाभ लें, ऐसा हम आपके लिए चाहेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आज के लिए आपके लिए यही संकेत और यही मार्गदर्शन था। अगर कोई प्रश्न होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में भी अवश्य जुड़े, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन, यही प्रेरणा, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।